हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का आपको पूरा एजुकेशन मिल जाएगा, बकायदा पूरे लेक्चर वाइज, टॉपिक वाइज सब कंप्लीट होने वाला है। और अगर आपको ई नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और लेकर के आ गया हूं आपके सामने इसका चैप्टर ओवरव्यू। ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर ओवरव्यू में क्या चीजें आपको जानने को मिलती हैं, क्यों ये चैप्टर ओवरव्यू देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो बेटा, इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो कंटेंट है वो आपको पूरा अलाइनमेंट के साथ, पूरा टॉपिक वाइज, एकदम लाइन वाइज सब मिल जाएगा आपको इसमें। ठीक है, और ये जो वीडियो है ना, वो आपको दरअसल एक मौका देता है कि आप अपने पूरे प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर एक्स नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं तो आप कितने टॉपिक्स पढ़ चुके हो, कितने बचे हैं, वो कैसे मालूम चलेगा? इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक वाइज चीजें दे करके रखी हैं उसको देख करके। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू जस्ट हेल्प यू इन ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस एज वेल। ठीक है, चलिए, तो अब इस चैप्टर में किन किन चीजों पे हमें कमांड बनानी है और कैसे कैसे हम चीजों को प्रोग्रेस करेंगे, आगे आगे प्रोसीड करेंगे, वो सब आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, पहला लेक्चर जो होगा ना वो होगा इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर। इंट्रोडक्शन लेक्चर में ना दरअसल परसेप्शन सेट किया जाता है इस पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर के कि क्या क्या चीजें पढ़नी है और पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर को, क्या इसका रेलेवेंस होने वाला है डेली लाइफ में। ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं इन द इंट्रोडक्शन लेक्चर। ठीक है, उसके बाद जो आपको मिलेगा वो मिलेगा इलेक्ट्रिक चार्ज पर बेस्ड एक डेडिकेटेड लेक्चर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, यहाँ पे जो भी आपको ये बुलेट पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, इसी नाम से आपको डेडिकेटेड लेक्चर मिलने वाला है। ठीक है, मतलब क्लब नहीं करा गया है, एक लेक्चर इंट्रोडक्शन के लिए एकदम डेडिकेटेड है सेपरेटली, एक लेक्चर इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए एकदम डेडिकेटेड है सेपरेटली। ठीक है, तो एमबी के फॉर्मेट के हिसाब से, मैग्नेट ब्रेन्स के फॉर्मेट के हिसाब से आपको ये सारी चीजें जो है ना वो बकायदा डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो लेक्चर के तौर पे मिलने वाली हैं। ठीक है, आगे ये वाली बात समझ में। उसके बाद बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम देखने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल पर एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से आने वाला है। यहां पे ना अगर आपने ये पहले के 4 लेक्चर्स बेहतरीन तरह से देख लिए हैं तो न्यूमेरिकल्स में आपको एक तरफा मजा आने वाला है। बिकॉज होता है ना भाई, जब सारी चीजें हमने पढ़ के रखी हैं, दिमाग में पूरा एकदम मैपिंग हो चुकी है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, उसके बाद जब सारे फॉर्मूले हमारे दिमाग में सेट हो जाए तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में अलग ही मजा आता है, एक तरफा लगता है। ठीक है, उसके बाद कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग के वेरियस मेथड होते हैं, उसमें इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन कैसे होगा वो आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, कूलम्स लॉ एक तरफा लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है कूलम्स लॉ। ठीक है, फोर्स बिटवीन चार्जेस की बात करेंगे यहाँ पे, और कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी देखा जाएगा। जी हाँ, अगर आपका 11th में वेक्टर वाला पोर्शन थोड़ा सा भी मिस आउट अगर हो गया होगा तो मैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म डिलीवर करने के टाइम पे वो वेक्टर के बेसिक फंडे भी आपके सामने क्लियर कर दूंगा, तो बिल्कुल बेफिक्र रहना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। और एक और खास चीज है बेटा, पहली बात तो टाइमली लेक्चर आपको मिल जाएंगे, है ना, तो जितना हाइपर एक्टिव मैं यहां पे रहूंगा उतना ही सुपर एक्टिव आपको भी रहना पड़ेगा। ठीक है, और प्लेलिस्ट को बकायदा चेक करते रहना, ये सारे वीडियोस जो है ना वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट को एकदम अपडेटेड प्लेलिस्ट को चेक करते हुए चलिएगा ताकि आपकी जो स्टडी है ना वो प्रॉपर फॉर्मेट में होते रहे और टाइमली होते रहे। एंड दैट्स फॉर श्योर अ गारंटी कि हर एक टॉपिक कवर अप करवाया जाएगा और टाइमली कवर अप करवाया जाएगा। ठीक है, आपके एग्जाम के टाइम पर तो यहां पे अलग ही तरह का माहौल रहता है, अलग ही तरह के सेशन चल रहे होते हैं, महा मैराथन सेशन भी होता रहता है, तो आपका सब चीजें जो है ना वो कवर अप करवा दी जाएंगी। अब जरा इसमें देखा जाए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात की जाएगी। यहां पे ना डायग्राम होता है यार, जिस पर सवाल आ जाते हैं 1-2 नंबर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए, तो फिर इस पे खास ख्याल रखना इसका। उसके बाद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में बांटते हुए पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल देखेंगे, मेरे ख्याल में शायद ये केमिस्ट्री में भी होता था पहले। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पे एक अलहदा टॉपिक है, एकदम एक तरफा टॉपिक है, इस पर बेस्ड 2-3 पॉइंट
पॉइंट आगे फिर और चलना शुरू हो जाते हैं। डाइपोल की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना शुरू करेंगे हम एट द एक्सियल पोजीशन। ठीक है, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना और इस वीडियो को सेव कर लेना। मैंने वही कहा था कि भाई इस चैप्टर में तुमने कितनी प्रोग्रेस कर ली है, कितना तुम पढ़ चुके हो, कितना पढ़ना बचा हुआ है, वो सब ट्रैक करने के लिए यू नीड टू रीविजिट दिस वीडियो। ठीक है, चलिए उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एट एनी रैंडम पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग हो गया। डाइपोल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर देंगे तो उस पर कैसे फोर्सेस काम करेंगे, क्या टॉर्क काम करेगा, वो सब बताऊंगा। ठीक है, फिर से मैं मेंशन कर देता हूं बेटा कि ये जो बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, आपको इन सब पर एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो मिलने वाला है। ठीक है, ओके, और वो भी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, दैट यू ऑलरेडी नो। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, न्यूमेरिकल सेक्शन अलग से, उसके बाद एक वीडियो अलग से। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपने चार्ज को सरफेस पे पूरा भर दिया है तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसी वॉल्यूम में फैला दिया तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आगे पूरी बात समझ, चलो। गॉस लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू थिन लॉन्ग वायर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल, शेल का मतलब अंदर से खोखला होगा। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज सॉलिड स्फीयर, अब सॉलिड स्फीयर अंदर से खोखला नहीं है, पूरा भरा हुआ है पत्थर की तरह। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन गॉस लॉ, और यहां पे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इसका यूज आपको चैप्टर नंबर 2 में भी करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट का यूज। ठीक है, ये वाली बात चीज समझ में आ गई, इसका तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली ये अपने पास टॉपिक्स है। अब आते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे। बेटा क्लास 11th और 12th में फिजिक्स में जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है ना, वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस बेसिकली गिव्स यू सेल्फ एश्योरेंस। अगर आपने किसी पर्टिकुलर चैप्टर को एकदम बहुत डेप्थ में पढ़ लिया है ना, तो उसको तुम एक बार फिनिशिंग टच देने के लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो बनता है, और ये कोई नॉर्मल फिनिशिंग टच नहीं होने वाला है। अगर आप लोगों से एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब फिर आप लोगों की ग्रिप जो है ना उस पर्टिकुलर चैप्टर पे बहुत ही तगड़ी हो गई है। तो इसी बात को सेल्फ अश्योर करने के लिए एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, अब एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा और हर एक क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, इसको ना सॉल्व करने से पहले जो अपने जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं, इसको सॉल्व करने से पहले अपने जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं, सबसे पहली बात तो है कि इन सब पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इन सब पे कमांड जो है ना वो आपकी बहुत तगड़ी होनी चाहिए हर एक वीडियो के ऊपर, तब जाकर के एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है ना वो आपके दिमाग में बेहतरीन तरह से बैठेगा। नाउ एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अलग सेगमेंट रहेगा। एमआईक्यू मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब ऐसा आप लोग जानते हैं बेटा कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ना हमारे एग्जाम्स का, उसमें आपको बेसिकली क्या मिल जाता है, मतलब एमसीक्यू मिल जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल जाते हैं, फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप होता है, असर्शन रीजन होता है, और फिर होता है केस बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, ये सारा फॉर्मेट आपका कवर अप करवा दिया जाएगा। बस आपको ये करना है कि हर वीडियो में सुपर अलर्ट तरह से रहना है। ठीक है, हर एक कंटेंट जो कि डिलीवर किया जा रहा है उसको टाइमली कवर अप करते हुए चलना है, बिकॉज क्लास 12th में एक बात मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई एकदम 1% भी चांस मत छोड़ना कि तुम्हारा बैकलॉग बन जाए। ठीक है, बैकलॉग बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर के पूरा अपना ध्यान रखना कि कुछ भी कर लो लेकिन बैकलॉग क्रिएट नहीं होना चाहिए। अगर हो भी गया है किसी भी कारण से तो भाई कैसे भी करो, कितनी भी जान लगाओ, दिन रात पढ़ो, लेकिन कवर अप करते हुए चलो, बैकलॉग नहीं बनना चाहिए। ठीक है, समझ गए इस बात को। उसके बाद वन शॉट रिविजन आपको दिया जाएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर को, बहुत जल्दी रिवाइज करने का मौका। ये देखो पता क्या होता है, जैसे मान लो एग्जाम तुम्हारा परसों है ना, तो फिर तुम्हारा पूरा ध्यान जाएगा वन शॉट रिवीजन में, बिकॉज ऑब्वियसली तुम सारे वीडियोस को शायद देख पाओ नहीं देख पाओ, बिकॉज दैट इज अ मैटर ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अगर एग्जाम ऐसे बहुत जल्दीबाजी में, कल परसों एग्जाम है और आपने अगर चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो फिर आप वन शॉट रिविजन देख सकते हैं, और अगर आपने चैप्टर को पढ़ भी लिया है तो भी वन शॉट रिविजन तो फिर आपके लिए एक तरफा तरह से काम करेगा, बिकॉज नाउ दिस वन शॉट रिविजन विल हेल्प यू टू रिवाइज ऑल द टॉपिक्स इन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। आया समझ में?
और उसके बाद क्विक रिवीजन। बेटा क्विक रिवीजन में तो टाइम लिमिट हमने खुद ही लगा दी कि 15 मिनट में ऐसा पढ़ा देंगे कि ये चैप्टर का हर एक बारीक से बारीक पॉइंट जो है ना वो आपके लिए कवर अप होता हुआ चले इन क्विक रिवीजन सेगमेंट। ठीक है, तो क्विक रिवीजन सेगमेंट आपको मिल जाएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का, वन शॉट रिवीजन भी मिल जाएगा। उसके बाद अगर किसी टॉपिक में, किसी वीडियो लेक्चर में, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रह जाता है या फिर कुछ आपके अलग ही डाउट अगर आ जाते हैं तो वो आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं कमेंट सेक्शन को यूज करते हुए। ठीक है, उन सारे डाउट्स को इकट्ठा करके फिर हम लोग आपके लिए डाउट सॉल्विंग सेशंस लेकर के आएंगे एंड प्रैक्टिस सेशंस लेकर के आएंगे लाइव क्लास में। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, सारा काम जो है आपका वो सॉर्टेड कर दिया जाएगा। ठीक है, दिस इज बेसिकली द फॉर्मेट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज इन मैग्नेट ब्रेन्स चैनल। ठीक है, आगे ये वाली पूरी बात समझ में, तो इस पूरे फॉर्मेट के थ्रू अपन चलने वाले हैं और बाकी इस पॉइंट को दिमाग में रखना, हर बुलेट पॉइंट पे डिफरेंट लेक्चर, एकदम सेपरेटेड, एकदम आइसोलेटेड लेक्चर आएगा जो कि डेडिकेटेड होगा उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। ठीक है, मेरे ख्याल से पूरा फंडा क्लियर आप लोग को हो चुका है। तो बस आपको अब ये करते हुए चलना है कि हर एक वीडियो पे ना सुपर कमांड रखनी है अपनी, बिल्कुल भी बैकलॉग क्रिएट होने मत देना। कुछ भी परेशानी हो तो मुझ तक पहुंचाओ, तो वी विल इंटरैक्ट इन दैट पर्टिकुलर वे। आगे पूरी बात समझ में पक्का सॉर्टेड है? चलिए ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अब इस चैप्टर के अगले वाले टॉपिक को लेकर के। ठीक है, सो बी हाइपर अलर्ट और बहुत शानदार तरह से आपको हर एक टॉपिक कवर करते हुए चलना है, इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। ठीक है, इस लेक्चर को अपन कर रहे हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप लोग जानते हैं बेटा कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।